नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं आपको बता दें कि सरगुजा जिला भाजपा चुनाव प्रभारी डॉक्टर आशा लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। इस राज्य के लोगों के विकास के लिए उन्होंने जो सपना देखा था उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। कांग्रेस को अपने दामन पर लगे दाग नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में बालू का अवैध कारोबार चरम पर है। 800 रुपए प्रति ट्रैक्टर मिलने वाला बालू अब 3 से 4 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर मिल रहा है। पर्याप्त संख्या है, वो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय कर रही है और सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बारे में हमारी पार्टी ने पूरा जानकारी ले लिया है सर्वे के माध्यम से और व्यक्तिगत पूछताछ करके भी, और लोग काम कर रहे हैं तो दिख रहा है। और जहां तक बात रही हारने की, तो हम ये सही है कि हम 3 बार मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं, लेकिन 2003 बहुत लंबा अंतर था। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि सीट हमेशा उन्हीं के पास जाती है। इस बार हमारे मतदाताओं में, हमारे कार्यकर्ताओं में पूरी ऊर्जा के साथ काम करने का ललक है। पूरी तन्मयता से काम कर भी रहे हैं संगठन का, और आने वाले समय में जो घोषणा होगी प्रत्याशी की पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और अभी आज के डेट में तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और कमल का फूल हमारा सिंबल है। चेहरा कोई भी होगा, हम कमल फूल के लिए काम करेंगे। विषय रख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इस राज्य के लोगों के विकास के लिए उन्होंने सपना देखे थे और उस सपना को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन उन्हें अपने दामन पर लगे दाग का जो दाग लगे हैं दामन पर, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शासनकाल में आप सरगुजा से लेकर के जगदलपुर तक की बात करेंगे, अब पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। यहाँ भी सरगुजा के कई ऐसे नदियां हैं जिनके बारे में आप सबको बता सकते हो। वहां भी लोगों ने बालू का अवैध उठाव किया है और आप सभी को ध्यान में भी है, गांव नदी का अधिकार, गांव का अधिकार नदियों में होता था और उस नदी को यूज करने के लिए, नहाने के लिए, घर बनाने के लिए, हर काम के लिए बालू जरूरत पड़ता था गांव वालों को, बगल के शहर वालों को। लेकिन सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त है, बालू का अवैध कारोबार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से दूर बड़े शहरों में बेच रहे हैं। और आज जिस तरह से प्रति ट्रैक्टर कीमत 800 रुपये थे, इनको बढ़ा करके भूपेश बघेल की सरकार में 3000 रुपये प्रति ट्रैक्टर कर दिया गया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले दिनों आपने देखा कि 17 लोगों की नियुक्ति गलत तरीके से कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में साल के आंतों के विधानसभा चुनाव होने हैं और सक्रिय जिले आगामी के 3 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन को सुचारू रूप से निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्टर नुपुर पन्ना को सौंपी गई। वहीं आपको बताते चले कि जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के अंतर्गत कुल 3 विधानसभा है, जिसमें 35 सक्ती, 36 चंद्रपुर और 37 जेजेपुर आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सक्ती में 235 मतदान केंद्र, चंद्रपुर में 260 मतदान केंद्र, वहीं जेजेपुर में 270 मतदान केंद्र स्थापित है। वहीं कुल इस प्रकार से आपको बताते चले कि 765 मतदान केंद्र है, जो कि सक्ती और जांजगीर चांपा के जिलों में स्थापित है। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों से चर्चा कर कलेक्टर ने निर्वाचन की जानकारी भी साझा की।
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिला शक्ति में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। शक्ति, चंद्रपुर एवं जयदेवपुर। शक्ति 35 नंबर, 36 नंबर चंद्रपुर और 37 जयदेवपुर। इसमें कुल मतदान केंद्र 765, जिसमें शक्ति जिले में 623 मतदान केंद्र है। इसमें हमारे पास लगभग टोटल जो मतदाता हैं वो लगभग होंगे 6,96,032, जिसमें विधानसभा क्षेत्र शक्ति में 2,13,866 मतदाता रहेंगे। चंद्रपुर में 2,33,791 और जयदेवपुर में 2,48,375 मतदाता रहेंगे। ये 4-10 की स्थिति में है। निर्वाचन की घोषणा होते ही यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशन के डेट्स हैं वो सीसीआई द्वारा हमें प्रदान कर दिए जाएंगे। हमारे पास हर मतदान केंद्र को हमने ग्रुपिंग में कर दिया है, जिसमें लगभग 10 से 12 मतदान केंद्र एक बूथ के अंदर आते हैं और उस बूथ के ऊपर हमने सेक्टर ऑफिसर्स भी नियुक्त कर दिए हैं। लगभग 3,000 पोलिंग पर्सनल्स की ड्यूटी इस मतदान में लगेगी और साथ ही शक्ति जिले के अंतर्गत तीनों विधानसभा है इनकी काउंटिंग एवं जो स्ट्रॉन्ग रूम होगा वो कृषि उपज मंडी नंदेली में 4 गोडाउन्स हमने लिए हैं। उसी गोडाउन्स में हमने काउंटिंग एवं स्ट्रॉन्ग रूम का प्रावधान किया है। साथ ही हमारे मीडिया कर्मियों से ये हमें निवेदन करते हैं कि किसी प्रकार का फेक न्यूज या फेक न्यूज अगर है और आपको लगता है कि किसी प्रकार की कंप्यूटर बातें जब ऐसे प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है तो वो हमें सूचित करें और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारी वीडियो व्यूइंग टीम एंड सर्वेलेंस टीम भी जैसी आचार संहिता लगेगी हम लोग कार्यरत हो जाएंगे। हमारे क्लाइंट स्क्वाड भी है और स्टैटिक स्क्वाड भी है, ये लोग भी कार्यरत हो जाएंगे। साथ ही पूरे मतदान को शांतिपूर्ण रूप से करवाना ये हमारा प्रमुख मकसद है और आशा करती हूँ कि सभी जिलेवासी मतदान के इस जो हमारा दिन रहेगा उसमें मतदान करने के लिए जरूर आए और अपने हक का प्रयोग करते हुए एक बेहतर जिला बनाने की कोशिश करें। और आग्रह करती हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारा कर्तव्य है जो वोट करने का है उसके लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं और किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको अगर रहती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे इलेक्शन ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ब्लॉक वाइज हमारे पास विधानसभा वाइज हमारे पास 3 रिटर्निंग ऑफिसर्स है वो भी उपलब्ध रहेंगे। बीजापुर में रोड पर सोए मवेशी से टकराने से बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 108 पर कॉल किया और लेकिन देर रात होने की वजह से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई। वहीं आपको बताते चले कि जनता जोगी कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रामधर जुर्जी जेसीसीजे के कार्यकर्ता के घर छुट्टी में गए थे और वहां से बीजापुर लौट रहे थे और इसी बीच रामधर जुर्री ने मौके से निजी वाहन में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया और उन्होंने अपनी निगरानी में उनका इलाज करवाया। मैं रुद्रराम में बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहा था। उस समय रोड दुर्घटना में 2 जवान रोड में पड़े हुए थे। वहाँ मौजूदगी में जो वहाँ के निवासी लोग वहाँ पहुँचे और एम्बुलेंस भी कॉल किया गया। कॉल करने से वहाँ पर आधा घंटा हुआ था, एम्बुलेंस नहीं पहुँचा था। मैं खुद अपने गाड़ी पे उठा के हॉस्पिटल में पहुँचाया। अभी बीते 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी इस प्रकार से किसी की मदद नहीं की। तो जिस प्रकार से आप आज 2 निसहाय लोगों की मदद की है, क्या आप आगे भी इसी प्रकार से जनता की सेवा करेंगे? हाँ, मैं एक सेवक हूँ। मेरे को सेवक के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मैं एक सेवक के नाम से जाना जाता हूँ। तो मैं इसी प्रकार का आगे भी सेवा करता रहूँगा और लोगों के साथ दोस्त पहुँचते रहूँगा। और यहाँ पर आया हूँ तो वर्तमान में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका स्थानांतरण हो चुका है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ ने बताया है यहाँ स्टाफ की भी कमी है और एक तो उनको
सर पे चोट आया हुआ है, 10 टाके लगे हुए हैं और उनको पैर में भी फ्रैक्चर आया हुआ है और इनको मेडिसिन लगाने के लिए डक्लोफिल इंजेक्शन नहीं है और यहाँ किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं करके लोग बता रहे हैं सर। नर्स लोग के माध्यम से इन लोग बोल रहे हैं। सर ये लगभग 9 बजे के आसपास हुआ है। आप कहाँ जा रहे थे? सर मेरा दोस्त मदेड़ से भोपालपट्टनम आया था, तो मैं उसको जस्ट भोपालपट्टनम से मदेड़ छोड़ने जा रहा था। तो रास्ते में अचानक से बहुत सारे गाय बैल बहुत सारे आ गए थे, तो थोड़ा थोड़ा बचाते हुए चल रहे थे सर। सडनली किसी गाय या बैल से टकरा गए और अचानक से मेरा दोस्त घायल हो गया सर। आप यहाँ तक आने के लिए किनके सहारे आए? सर मैं पहले से ही भोपालपट्टनम में रहता हूँ, तो मैं उनको बाइक से छोड़ने जा रहा था बस। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से यहाँ तक आने के लिए किसके सहारे पहुँचे आप? सर यहाँ से बस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से सर हमारे दोस्त साथ में थे सर, तो वो साथ में आए हमारे नेता और हमको छोड़ दिए सर। और उसके साथ साथ उनका उपचार, उनका व्यवस्था, उनको ले जाने तक का व्यवस्था सर, सब कुछ वो साथ में किए हैं सर। मेरे साथ मेरे दोस्त थे सर ओम प्रकाश, उनके पिताजी मेरे साथ में थे सर, तो वो साथ में अभी भी हैं मेरे साथ में और उनका उपचार करवा रहे हैं। अब उनको छोड़ने तक का व्यवस्था भी वो अपने जिम्मेदारी पे लेकर रखे हैं सर। आज तक इस प्रकार से किसी पार्टी के नेता ने किसी की मदद की है? नहीं सर, मेरे साथ मैं लगभग 5 या 6 साल से इस तरीके से ट्रैवल कर रहा हूँ। 1 या 2 बार और एक्सीडेंट हुआ है, बट लोकल लोगों ने ही व्यवस्था की है। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि सर मेरे साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से कोई साथ में है और वो मेरे साथ मेरे दोस्त के उपचार की व्यवस्था, मेरे उपचार की व्यवस्था, ऊपर से मेरे बाइक के उपचार की व्यवस्था, सब कुछ का व्यवस्था कर रहे हैं सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मैं भोपालपट्टनम में रहता हूँ सर और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मेरा अच्छा साथ है। ठीक। आप आगे किस पार्टी को समर्थन देना चाहेंगे इस चीज़ को देखते हुए? सर मैं पार्टी को तो नहीं बोल सकता सर, लेकिन जो मेरे साथ है सर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा समर्थन करूंगा। धन्यवाद। बिलासपुर में भारत शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग के द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज जिले में नशे के दुष्परिणामों से लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को महापौर रामशरण यादव ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न विकास खंडों, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम तथा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नशे से होने वाले हानि और उसके दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करेगा। और साथ ही आपको बताते चले कि विभागीय कलाकारों के द्वारा नशे से परिवार, समाज एवं देश पर होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार और प्रसार भी किया जाएगा। रथ में विभिन्न प्रकार के स्लोगन और छायाचित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आज बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा और नशा से क्या क्या नुकसान है उसकी जानकारी हर गली में, हर मोहल्ले में पहुंचाने का काम समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जिसके घर परिवार में अगर एक व्यक्ति भी नशे का आदी हो जाता है, वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सभी प्रकार की मानसिक स्थिति, सभी प्रकार की चीजों में वो असर करता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, नागरिक बंधुओं से और सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग इस कार्य में भागीदारी बने और पूरे शहर में हम सब अपने युवा साथी, बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग भी नशा करते हैं उनको समझाइश देने का काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारा शहर और हमारा प्रदेश, हमारा देश नशा मुक्त भारत के रूप में जाना जाए। धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि सरगुजा फॉरेस्ट डिवीजन अंतर्गत लखनपुर रेंज और उदयपुर रेंज के बीच 24 हाथियों ने ग्राम कुन्नी और पटकुरा में जमकर उत्पात मचाया। वहीं आपको बता दें कि कुंडी में 11 और पटकुटा में लगभग 13 हाथियों के दल पहुंचे हुए थे और जहां गांव के आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं आपको बता दें कि हाथियों ने 2 घरों में जमकर तोड़फोड़ भी की और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग हाथियों से दूर रहने के ग्रामीणों को सलाह दे रहा है। लखनपुर रेंजर का कहना है कि हाथियों ने जो भी नुकसान ग्रामीणों का करा है उसे चिन्हित कर मुआवजा राशि दी जा रही है और साथ ही हाथियों से दूर रहने की भी सलाह दी गई। ये जो है हाथी कुछ दिनों से अपने उदयपुर और मैनपाट के रेंज हैं वहाँ पे हैं और वहीं बॉर्डर से हाथी फिशिंग करते रहते हैं। हाथी जो है आते हैं रात में और रेंज में और वहाँ के किसानों का फसल को खा के वापस चले जाते हैं। इस तरह से बार बार उनका आना जाना चल रहा है और जो हाथी फसल को नुकसान किए हैं उसका बाकायदा आकलन किया जा रहा है और उनको विधिवत जो है मुआवजा दिया जाएगा। जी, आपके द्वारा अभी तक क्या मदद किया गया है? हमारे द्वारा लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि घरों से न निकलें और सुरक्षित रहें और वे जितने भी बाहर में हैं वो घर में ही रहें, यही हिदायत दी जा रही है। ताकि उनकी जो भी फसल नुकसानी की जा रही है हो रही है उसमें हम मुआवजा तो देंगे ही और साथ में कोशिश की जा रही है किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया और जिसमें सीएम भूपेश बघेल के द्वारा छात्र छात्राओं से बातचीत भी की गई। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अंबिकापुर पीजी कॉलेज अंबिकापुर के प्राचार्य कृपया आपके बच्चों को अवसर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यांश कुमार दुबे है। मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा घर सूरजपुर में है जो अंबिकापुर से 40 किलोमीटर। और अपना वो लेकर आए हैं। सर, कॉलेज के प्रिंसिपल भी बच्चों की भावना आपको 2 लाइन बोलना चाहते हैं। तो अगर प्रिंसिपल साहब आप पहले चलो 3 जने बैठो ना तो प्रिंसिपल को उठा दिए तुम। हाँ, वहाँ एक जने बात करो और फिर दूसरा बात कर ले। हेलो, 3 लोग सामने बैठ जाइए और आप जो कुछ भी आप लोग अपना परिचय दीजिए और अपना अनुभव बताइए। बताइए। सर, मेरा नाम अविश कुमार भट्ट है। सर जी, मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के बीएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट हूँ। आपकी बस सुविधा के माध्यम से सर हमें गांव से आने जाने में बहुत असुविधा होती थी, जिसमें हमें डेली 100 रुपया 100 से ज़्यादा का खर्च हो जाता था। इस बस सुविधा से सर हमें बहुत लाभ हुआ, जिससे हम रोज डेली कॉलेज जा सकेंगे और शिक्षा के स्तर में हम आगे बढ़कर आगे उच्च पोस्ट पर हम तैनात होंगे सर। आप सभी का धन्यवाद है। ठीक, थैंक यू। तो इसके अंदर यही ले आओ लास्ट में सर। ठीक, मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस योजना को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे त्वरित रूप से जिनके निर्देश पे इसका क्रियान्वयन किया गया, मैं उनको आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हमको आशीर्वचन दें। सर, मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी और सभी अधिकारीगण, प्राचार्य महोदय और सभी महाविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कॉलेज से घर आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि दूर दराज से कॉलेज में
पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं या किसान हैं या मजदूर हैं, तो रोज उतना पैसा 100 रुपया व्यवस्था करना कई बार नहीं हो पाता, तो ऐसे में छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की और करीब 1 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभ उठा सकेंगे और इस योजना में लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसे पेमेंट करने की व्यवस्था के बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया है और इसका लाभ कैसे ढंग से आपको इसका पास बनाना है, कैसे स्कैन करना है। आपको तो नई पीढ़ी के लोग हैं जो स्मार्टफोन है उसके सारे फीचर्स आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो केवल बस बात भर करना रहता है या कोई मैसेज आया पढ़ लिए, लेकिन हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो उसी के साथ ही पला बढ़ा है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को लाभ होगा। इसके साथ लगभग हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया। जहां स्कूलों के संधारण के काम हो रहे हैं, वहीं भर्तियों के भी लगातार काम चले हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती हुई कॉलेज में, 1152 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 39 क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल भी शुरू किया है और अभी अभी कोचिंग की भी शुरुआत हम लोग निःशुल्क, जो कोटा जाते थे कोचिंग के लिए, लाखों रुपया साल का फीस लगता था, अब वो जो एलेना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वो हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को निःशुल्क वो कोचिंग देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे 146 ब्लॉक है, तो 146 ब्लॉक में उसके कोचिंग देने की व्यवस्था और साथ ही चूंकि वो वर्चुअल होगा इसलिए वहाँ टीचर भी नियुक्त किए हैं, ताकि आपको कोई मन में प्रश्न आता है तो उसको भी वो बता सके, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ में शहरों में भी अभी 4 शहर में किए, तो कुल मिलाकर 50 जो ब्लॉक है उसमें कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग जेई के या नीट के तैयारी करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क इसकी पढ़ाई कोचिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ अब पीएससी व्यापम की तैयारी के लिए भी निःशुल्क उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे जहां 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोला है, 8 मेडिकल कॉलेज, 4 तो शुरू हो गया, 4 अभी स्वीकृति के कगार पर है, तो 8 नए मेडिकल कॉलेज, उसी प्रकार से 83 जो कॉलेज खोले गए हैं, जिसमें 23,000 से अधिक बच्चे, 23,500 सीटों की वृद्धि की गई है। जिला मुख्यालयों में 10 कन्या महाविद्यालय भी खोले गए हैं। अभी पहले तो अंग्रेजी स्कूल ही नहीं थे, लेकिन अब 377 से अधिक हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए और उसके साथ साथ अब कॉलेज भी 10 अंग्रेजी कॉलेज की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा क्षेत्र में लगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।